भाई आप देख रहे कि गोश्त के नाम पर मारा जाता है। मैं एक गोश्त की दुकान पर गया, बल्कि कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों को, अब जितने पैदल दौरे होंगे हर गोश्त की दुकान के सामने मेरे को फूल का हार पिनाना। आप खैरिए, गोश्त की दुकान है, कारोबार कर रहा हूं उन्हें, कुरैश ब्रादरी वाले, उनका बरसों उनका वही है कारोबार। नहीं आप वहां जाके बोले रेहान बीफ शॉप मुबारक, अरे क्या है उसमें? मैं इडली की दुकान पे जाके इडली डोसा वड़ा खाया, इडली जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको, वड़ा जिंदाबाद बोलूं, डोसा जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं है आपको। अरे यही तो बताना चाह रहा हूं, ये मुल्क डोसा, इडली, वड़ा, बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम सबों का है, कर्ड राइस खाते लोग। यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो मुल्क की खूबसूरती है। और जो खाना चाहता खा ले, बासुअर भी खाते खाओ, मगर आपको सिर्फ यही नजर आता। अच्छा, बात गोश्त की निकली, इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम क्या है आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड सुने? इलेक्ट्रल बॉन्ड यह है कि एक बड़ी कंपनी होती है जो सियासी पार्टियों को पैसे देती, डिमांड ड्राफ्ट समझिए। एक अलाना एक कंपनी है मेदक जहीराबाद में, उन्होंने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए दिए, बीफ की कंपनी है, एक्सपोर्ट करते हैं, 10 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिए, 1.5 करोड़ उद्धव ठाकरे को दिए, और हम एक बीफ की गरीब की दुकान पे मैं गया तो आसमान सर पे उठा लिए। अरे कुछ तो शर्म रखो, तुम 10 करोड़ रुपया लेते, एक बीफ एक्सपोर्ट कर रहा हूं उन्हें, यानी तुम्हारे को पैसे मिले तो जिंदाबाद, और मैं गरीब की दुकान पे जाके बोला तो हाँ कैसा बोले? अरे क्या कमाता हूंगा गरीब वो। और हमारे हिंदू भाई में जो समाज, कटिक समाज है, वो भी गोश्त बेचते। माने आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड 10-10 करोड़ लेंगे अलाना कंपनी से, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले, वीडियो डाले। अरे शराब बिकती, हम क्या बोलते भाई? शराब की दुकान हम क्या बोलते? मस्जिद के, स्कूल के उतने दायरे में मत रखो आप। मैं भी कल खड़ा हो गया अगर बोला मैं कि रमजान में शराब की दुकानें बंद रहना, पूरे के पूरे रोड पे निकल के पागल हो जाएंगे अगर मैं बंद करा दिया तो पूरे शराब के दुकानों को। आप समझ रहे हम नहीं बंद करा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये जमहूरियत है, कानून के लिहाज से काम करना है। आप कौन होते? नहीं तुम ये कपड़े नहीं पहनना, तुम आरएसएस की चड्डी पहनना, क्या मतलब? अब तो हद ये हो गई कि हमसे कहा जा रहा है, भारत के मुसलमानों से, कि इस्लाम अगर सीखना है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से सीखो, आरएसएस के चीफ से सीखो। भाई उन्होंने क्या फजीलतुल शेख है, फिक उनको क्या मालूम? ये इनका असल मकसद है कि शनाख्त को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घुसपैठी बोलना, क्या बोले आज? खासुल खास, वही बोले ना? हाँ, खासुल खास वोट बैंक। मोदी जी, एक इधर भी आता खासुल खास, हम उसको पाया लगाते हम, खासुल खास वोट बैंक। क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मगर आप अपने ओरिजिनलिटी पे आ गए। आप बता दिए कि आप हीरो नहीं हैं, आप बता दिए कि आपका असली चेहरा यही है। और 13 मई को आपको याद रखना पड़ेगा और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए क्या क्या बोला जा रहा है। अमित शाह के बोलते कि मैं रिजर्वेशन निकाल दूंगा, मजहब के नाम पे झूठ बोलते अमित शाह बीजेपी, मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। आर्टिकल 15 और 16 में समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है
और मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो जात बरादरी है, कृष्णन की रिपोर्ट है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उसके बावजूद भी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी आरएसएस इस बात को पसंद नहीं करती। मोदी को नफरत है अगर कोई बच्चा तेलंगाना का, आंध्रा का डॉक्टर बन रहा है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, कोई इंजीनियर बन रहा है, नफरत है, कोई पुलिस कांस्टेबल में रिजर्वेशन से कांस्टेबल बन रहा है, नफरत है, कोई टीचर बन रहा है, नफरत है, कोई डीएसपी बन रहा है, नफरत है, कोई आरडीओ बन रहा है, एमआरओ बन रहा है, नफरत है, कोई नर्स बन रहा है, नफरत है। माने ये कुछ नहीं करना तो क्या करना? हम नहीं, पंक्चर की दुकान पे तुम बैठना। अरे नहीं, मेरे बाप दादा पंक्चर की दुकान पर बैठे होंगे, मगर आज उनका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, ताकतवर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग और ये मुखालिफीन मजलिस बोलते, मजलिस क्या करी? प्यारे, चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने टेमरिस का स्कूल कायम किया। उस टेमरिस के स्कूल में 30 बच्चे इंजीनियरिंग के JEE, माने अपना एमसेट का इंजीनियरिंग से सबसे बड़ा होता है, JEE में क्वालिफाई हुए। गरीबों के बच्चे, ऑटो वालों के बच्चे, पंक्चर की दुकान पर बैठने वालों के बच्चे, गरीबों के बच्चे कामयाब हुए। ये मजलिस ने काम किया। इनको नफरत है इन चीजों से। ये क्या हो रहा है? ये इनकलाब क्यों बर्पा किया जा रहा है? अरे मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। जब ये बच्चे काबिल हो जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता हमारे बच्चे। दलितों की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता दलित। ये काम इन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर यकीन रखने वालों को कभी पसंद नहीं आएगा। आरएसएस को तो नफरत है इन चीजों से। और मोदी इसीलिए कह रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे हम। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में नीट क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, उनको इंजीनियरिंग MBA MCA में मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 13 मई को आपको अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, पतंग को काट देंगे। मैं भी पतंग पिलाया सो हूं। या तो हम पतंग को ढील से वो दूसरे की पतंग काटते, या खींच से, या तीसरा तरीका क्या होता, काटने के बाद अत्ते मार लेते। समझे ना? अत्ते मार लिए तो क्या होता? फिर क्या होता? मेरी पतंग मेरे पास, दूसरे की पतंग भी मेरे पास आ जाती। जरा देख के। नमस्कार दोस्तों, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।